नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मानव हृदय के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। गाइज, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड है। जो क्वेश्चन आपसे पहले आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन लेके आया हूं। आगे साथियों कौन से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, उन क्वेश्चनों के बारे में आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। गाइज, मैं आपको बता दूं, ये मानव हृदय के महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 1 होगा। इस पार्ट 1 में साथियों मैं आपको 10 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। यकीन मानिए साथियों, 10 के 10 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे अच्छी बात तो यह है साथियों कि इन 10 क्वेश्चनों में मैं आपको लगभग 50 से 60 क्वेश्चन की जानकारी देने वाला हूं। गाइज, इसका पार्ट 2 कल आएगा। और मैं आपको बता दूं कि हम किस तरीके से साथियों इस क्वेश्चनों को करने वाले हैं। सबसे पहले हम मानव हृदय का एक रफली डायग्राम बनाएंगे और मानव हृदय के बारे में बेसिक जानकारी जानेंगे साथियों, जो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है। उसके बाद में साथियों हम एक एक क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए, ह्यूमन हार्ट। हेडिंग क्या लगाओगे? ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय। गाइज, अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो मैंने ब्लड प्रेशर पर साथियों लगभग 8 से 10 क्वेश्चन करवाए थे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं साथियों। तो जाओ पहले कल की वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद में ये वीडियो देख सकते हो आप। देखिए भैया, हृदय का आकार साथियों बंद मुट्ठी के समान होता है, आपने अक्सर सुना होगा। उससे पहले साथियों मैं आपको बता दूं, आपका हृदय एक मस्कुलर ऑर्गन है, यानी कि मांसपेशीय अंग है। आपका जो हृदय है साथियों पूरा मांस का बना हुआ है। बात क्लियर है? और इसका आकार कैसा होता है साथियों? इसका आकार होता है बंद मुट्ठी के समान। इस तरीके से साथियों इसका आकार होता है बंद मुट्ठी के समान। तो आसान भाषा में समझने के लिए साथियों एक सिंपल सा डायग्राम बनाएंगे कुछ इस तरीके से। देखिए, ये लो भैया, ये लो। आपका हृदय का आकार कैसा होता है साथियों? ध्यान रखना, आकार होता है, आपसे पूछा जाता है बंद मुट्ठी के समान। आपका हृदय एक मांसपेशीय अंग है, एक मांसपेशीय अंग है, यानी कि मस्कुलर ऑर्गन है। आपका हृदय साथियों 4 भागों में डिवाइड होता है, यानी कि आपका हृदय साथियों 4 चैम्बरों में विभक्त होता है। कुछ इस तरीके से आपके हृदय को साथियों 4 चैम्बरों में विभक्त करने वाली जो मांसपेशी है साथियों, इस मांसपेशी को कहा जाता है सेप्टम। क्या कहा जाता है? सेप्टम मांसपेशी कहा जाता है। आपके हृदय को 4 चैम्बरों में विभक्त करने वाली जो मांसपेशी है साथियों, इसे सेप्टम कहा गया है। और आपके हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो भैया याद रखना, 4 चैम्बर होते हैं, 4 कक्षक होते हैं। बात क्लियर है? ये वाला चैम्बर है साथियों, इसका नाम है भैया राइट ओरिकल। याद रखना, ऊपर वाले जो चैम्बर होते हैं साथियों उन्हें एट्रियम या ओरिकल कहा जाता है, और नीचे वाले जो चैम्बर होते हैं उन्हें वेंट्रिकल कहा जाता है। तो ये राइट ओर है साथियों, यानी कि दाएं ओर है, तो राइट ओरिकल। हिंदी में लिखा जाता है दायां आलिंद। ठीक है? और ये है साथियों लेफ्ट ओरिकल, यानी कि बायां आलिंद। बात क्लियर है? ये वाला जो चैम्बर है साथियों, इस वाले चैम्बर का नाम है राइट वेंट्रिकल, यानी कि दायां नीले। और ये है साथियों लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि बायां नीले।
गाइज मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम वाला चैप्टर पूरा करवा रखा है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप चैनल पर जाकर चेकआउट करोगे तो, और नीचे आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप वीडियो देख सकते हो। लगभग मैंने साथियों इस चैप्टर पर 15 क्लास से ऊपर करवा रखी है, तो जाओ पहले देख लीजिए, उसके बाद में ये क्वेश्चन सेशन कर लेना। बात क्लियर है? तो ये राइट ऑरिकल है, ठीक है, दाया आलिंद है, ये लेफ्ट ऑरिकल है, बाया आलिंद है, ये साथियों राइट वेंट्रिकल है, दाया नीले है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, बाया नीले। बात क्लियर है? दाएं ओर साथियों याद रखना हर हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है। आपके हृदय के जो दाएं चैम्बर है साथियों, इनमें किस प्रकार का ब्लड बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है, इन दोनों में ही। अब ये अशुद्ध क्या होता है? ऐसा रक्त जिसमें साथियों कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक हो, इसमें भी अशुद्ध। और बाएं ओर साथियों बाएं वाले जो चैम्बर है उनमें शुद्ध रक्त बहता है। एक एक बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, आपके एग्जामिनर कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात क्लियर है? अब देखिए, आपके हृदय में कपाट पाए जाते हैं, वाल्व पाए जाते हैं, वो वाल्व कहां उपस्थित होते हैं? दाया आलिंद और दाया नीले के बीच में साथियों एक वाल्व पाया जाता है, इस वाल्व को कहा जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व। कौन सा वाल है साथियों? ये ट्राइकस्पिड वाल है। कुछ इस तरीके से 3 वाल सटे हुए होते हैं, और बाया आलिंद और बाया नीले के बीच में यहाँ पर कुछ इस तरीके से वाल पाए जाते हैं, इन वालों को कहा जाता है बाइकस्पिड वाल। बाइकस्पिड वाल। 2 वाल्व है इसलिए बाई शब्द यूज में ले रहे हैं, 3 वाल्व है इसलिए साथियों ट्राइकस्पिड वाल्व शब्द यूज में ले रहे हैं, यानी कि ट्राई शब्द यूज में ले रहे हैं। ये जो साथियों दाया नीले है, इसमें साथियों एक वाल्व होता है, उस वाल्व को कहा जाता है सेमी लूनार वाल्व। सेमी लूनार वाल्व। और साथियों यहां पर एक वाल्व होता है भैया बाया नीले में, उस वाल्व का नाम है एओर्टिक वाल्व। एओर्टिक वाल्व। इससे साथियों आयोटा जुड़ी हुई होती है जो शुद्ध रक्त को हमारे अंगों तक पहुंचाती है। बात क्लियर है? इससे साथियों कौन जुड़ा हुआ होता है? इससे पल्मोनरी आर्टरी जुड़ी हुई होती है। किससे? इस सेमिलुनार वाल्व से, जो साथियों अशुद्ध रक्त को आपके फेफड़ों तक पहुंचाती है। बात क्लियर है? तो ये सारी बातें आपको याद होनी जरूरी है साथियों। ब्लड का सर्कुलेशन, अगर मैं कार्डियक साइकिल की बात करूं तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ये छोटी सी बातें हैं साथियों। इस बालों के बारे में अक्सर आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और आपसे पूछ लिया जाता है कि किस चैम्बर में किस प्रकार का ब्लड बहता है, ब्लड होता है, तो ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। याद रखना, सबसे मजबूत और सबसे बड़ा चैम्बर कौन सा है साथियों? तो बाया नीले। बात क्लियर है? बहुत सारे क्वेश्चन साथियों, बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे छोटे छोटे से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जो जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ साथियों कि ये सारी बातें आपको समझ में आई या नहीं आई। ज्यादा सीखना है साथियों, हृदय के बारे में डिटेल में ज्यादा समझना है आपको, तो मैंने साथियों पूरा चैप्टर करवा रखा है। मैंने आपको बताया, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी क्लास ले रखी है, लगभग 15 से ऊपर क्लास ले रखी है। 2-2 बार साथियों चैप्टर करवाया है, और साथियों अब मैं इसके क्वेश्चन सेशन करवा रहा हूं। बात क्लियर है? ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। अब हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, कि भैया किस तरीके से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चले भैया आगे। ओके, चलते हैं। देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है साथियों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। स्टार लगा लेना साथियों, ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है साथियों? देखिए, मानव हृदय का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है साथियों, उस शाखा को क्या कहा जाता है? अगर साथियों आप बायोलॉजी पढ़ते हो और पढ़ रहे हो साथियों, तो आपको पता है कि बायोलॉजी में बहुत सारी शाखाएं हैं। बात क्लियर है? तो इन शाखाओं के बारे में साथियों आपको पता होना अति आवश्यक है। देखिए, मानव हृदय या फिर उसकी बीमारियों के बारे में हम डिटेल में अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं साथियों, उस शाखा को कहा जाता है कार्डियोलॉजी। उस शाखा को क्या कहा जाता है साथियों? कार्डियोलॉजी कहा जाता है। याद रखना साथियों, कार्डियो, कार्डियो या फिर कार्डियक,
ये दो शब्द आपको कहीं पर भी दिखे साथियों एग्जाम में तो समझ लेना भैया इन दोनों शब्दों का संबंध किससे है, आपके हार्ट से है, आपके हृदय से है। बात क्लियर है। तो हृदय का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है साथियों, उस शाखा को कहा जाता है भैया कार्डियोलॉजी। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए कार्डियोलॉजी। क्या आपको पता है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी के आंसर क्या होंगे? देखिए समझते हैं। ऑस्टियोलॉजी, गाइज ऑस्टियोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, जिसमें साथियों हम अस्थियों का अध्ययन करते हैं, बोन्स का, हड्डियों का अध्ययन करते हैं। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है साथियों, तो याद रखना उस शाखा को कहा जाता है ऑस्टियोलॉजी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रक्त का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है, तो भैया उस शाखा को कहा जाता है हीमेटोलॉजी, ब्लड का अध्ययन, यानी कि रक्त का अध्ययन। रक्त का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है, रक्त का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को कहा जाता है हीमेटोलॉजी। या फिर एग्जामिनर ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि हीमेटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, तो भैया याद रखना ब्लड का अध्ययन करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हिपेटोलॉजी क्या है, गाइस हिपेटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, जिसमें साथियों हम लीवर का अध्ययन करते हैं, यकृत का अध्ययन करते हैं। बोलो। इस तरीके से साथियों बहुत सारी शाखा है, जैसे डेंटोलॉजी दांतों का अध्ययन, ऑप्थेल्मोलॉजी आंखों का अध्ययन, बहुत सारी शाखाएं हैं साथियों, तो यह आपको याद होना जरूरी है। न्यूरोलॉजी साथियों किसका अध्ययन है, कमेंट बॉक्स में बताना। बोलो ये शाखाएं आपको याद हुई या नहीं हुई? क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया? ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सामान्य वयस्क मनुष्य के हृदय का भार कितना होता है? गाइज आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए 300 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी 170 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी 1400 ग्राम, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। बताओ गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 300 ग्राम। अगर साथियों आपसे एक सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का भार पूछा जाए साथियों, तो लगभग में कितना होता है भैया? लगभग में होता है 300 ग्राम। देखिए अगर पुरुष की बात की जाए साथियों, अगर पुरुष की बात की जाए तो पुरुष के हृदय का भार कितना होता है? 270 से लेकर के, या फिर आप कह सकते हो कि 280 से लेकर के 300 ग्राम का होता है। महिला का आप सभी को पता है थोड़ा कम होता है, तो महिला को हो जाएगा साथियों 250 से लेकर के 280 ग्राम। अगर बच्चे की बात की जाए साथियों, तो बच्चे के हृदय का भार होता है 20 से 25 ग्राम। तो आशा करता हूं यह डाटा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और देखिए साथियों ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है, ध्यान से देखिए। ऑप्शन नंबर बी है साथियों 170 ग्राम। क्या आपको पता है कि हमारे शरीर में किसका भार होता है? 170 ग्राम। आपकी एक किडनी होती है ना, किडनी कितनी होती है? एक जोड़ी होती है, यानी कि नंबर में 2 होती है। तो एक किडनी का भार कितना होता है साथियों? एक किडनी का भार होता है भैया 170 ग्राम। और 17 दूनी 34 यानी कि 340 ग्राम साथियों आपकी दोनों किडनियों का भार होगा। इतनी कहानी समझ में आई आपको? ओके भैया ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं 1400 ग्राम। साथियों एवरेजन बात करें, एवरेजन तो साथियों आपका जो मस्तिष्क होता है, इस मस्तिष्क का औसतन भार कितना होता है साथियों? लगभग में 1400 ग्राम होता है। बोलो समझ में आया नहीं आया साथियों ये क्वेश्चन? जल्दी बताओ। ओके भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सके। चले भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन को पढ़ो और इसका आंसर बताओ।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, पहले भी आपसे पूछा गया है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। इस क्वेश्चन में साथियों लगभग मैं 4 से 5 क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि मानव हृदय को सुरक्षा प्रदान करने वाली झिल्ली को क्या कहा जाता है। मैं एक बात बताऊं, आपके शरीर के जितने भी महत्वपूर्ण ऑर्गन है साथियों, उन सभी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उनके चारों ओर साथियों एक मेम्ब्रेन लगी हुई होती है, एक झिल्ली लगी हुई होती है, और वो झिल्ली साथियों अक्सर आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो साथियों हम उसी झिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं कि आपका जो हृदय है, हृदय को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हृदय के चारों ओर साथियों एक झिल्ली लगी होती है, उस झिल्ली को क्या कहा जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए किसी भी क्वेश्चन को हल करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, पहले क्वेश्चन को पढ़ो साथियों बहुत अच्छे से, एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो 2 बार पढ़ो, 2 बार समझ में नहीं आ रहा है तो तीसरी बार में पढ़ो, फिर उसके ऑप्शन देखो, ऑप्शन काटो कि भैया इसका संबंध, इस क्वेश्चन का संबंध इस ऑप्शन से है या नहीं है। अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो काट दो, फिर आपको साथियों उस क्वेश्चन को हल करने में आसानी रहेगी। इतनी बात क्लियर है? ओके, देखिए भैया तो कौन सी है वो झिल्ली जो आपके हृदय को सुरक्षा प्रदान करती है, तो साथियों उस झिल्ली का नाम है पेरिकार्डियम झिल्ली। पेरिकार्डियम झिल्ली वह झिल्ली है साथियों जो आपके हृदय के चारों ओर लगी हुई होती है और आपके हृदय को भारी आघातों से सुरक्षा प्रदान करती है। बोलो भैया, इतनी बात क्लियर है? मैंने साथियों 1-2 झिल्लियों के नाम और लिखे हुए हैं, अगर आप सभी को पता है कि ये झिल्ली किसकी है, किस ऑर्गन की है, तो भैया कमेंट बॉक्स में बताओ। देखिए हम बात करते हैं साथियों ऑप्शन नंबर बी की, पेरिटोनियम झिल्ली। साथियों हमारी जो किडनी होती है, इस किडनी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किडनी के चारों ओर साथियों ये पेरिटोनियम झिल्ली लगी हुई होती है, तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। बात क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी की बात करें, प्लूरा। साथियों आपके जो लंग्स होते हैं, आपके जो फेफड़े होते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए साथियों इनके चारों ओर प्लूरा झिल्ली का आवरण होता है, तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। बात क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी की बात करें साथियों, मेनिंजिस। आपका जो ब्रेन है, आपका जो मस्तिष्क है साथियों, इस मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करने के लिए मस्तिष्क के चारों ओर साथियों ये मेनिंजिस झिल्ली का आवरण होता है। बोलो क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया? साथियों अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि भैया हमें समझ में आ रहा है। गाइज मेरा नाम रवि है, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता उससे अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराने की कोशिश करता हूं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको 1 रुपए देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि प्रथम हृदय ध्वनि को क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन है साथियों लब, ऑप्शन नंबर बी है डब, ऑप्शन नंबर सी है उपयुक्त दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है भैया कोई नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन है साथियों, जो प्रथम हृदय ध्वनि है, प्रथम हृदय ध्वनि वो कौन सी है, वो है भैया लब। और द्वितीयक हृदय ध्वनि कौन सी है, द्वितीयक हृदय ध्वनि है भैया डब। बोलो सिंपल सा क्वेश्चन था, आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। देखिए हृदय की ध्वनि सुनने में या हृदय की धड़कन को मापने वाला यंत्र कौन सा है। गाइज आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए स्पेग्मोमैनोमीटर, ऑप्शन नंबर बी स्टेथोस्कोप, ऑप्शन नंबर सी ईसीजी, ऑप्शन नंबर डी ट्रेडमिल। विष्णु आवाज कम कर ला। बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या होगा। गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर बी स्टेथोस्कोप। याद रखना हृदय की ध्वनि सुनने वाला यंत्र कौन सा होता है साथियों, स्टेथोस्कोप होता है। जब आप बीमार होते हो तो डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर के गले में अक्सर आपने एक इंस्ट्रूमेंट देखा होगा, एक यंत्र देखा होगा,
उस यंत्र को ही क्या कहा जाता है साथियों, स्टेथोस्कोप कहा जाता है। और उस यंत्र से ही साथियों हमारे हृदय की धड़कन को वो सुनता है। तो या तो आप ये कह दीजिए कि हृदय की धड़कन सुनने वाला यंत्र या फिर हृदय की धड़कन को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, आपसे नाम पूछा है तो भैया उसका नाम है स्टेथोस्कोप। बोलो, ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? ओके भैया, कल की क्लास में साथियों मैंने आपको किस पर क्वेश्चन करवाए थे? बीपी पर, ब्लड प्रेशर पर। और मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था साथियों कि बीपी को मापने वाला जो यंत्र है साथियों, उस यंत्र को क्या कहा जाता है? उस यंत्र को कहा जाता है स्पेग्मोमेनोमीटर। बात क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी की बात करें साथियों, ईसीजी की बात करें तो ईसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? ईसीजी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ। साथियों ये एक टेस्ट है, ये एक जांच है भैया। किसकी जांच है? आपके हार्ट की, आपके हृदय की। साथियों ईसीजी भी जांच है और ट्रेडमिल, दोनों ही जांच है साथियों। बोलो, ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया आपको? आशा करता हूं आ गया होगा। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, पढ़िए और इसका आंसर बताइए। गाइस क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि वीनस हृदय किसके हृदय को कहा जाता है? गाइज आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए मनुष्य, ऑप्शन नंबर बी मछली, ऑप्शन नंबर सी बंदर और ऑप्शन नंबर डी कुत्ता। बोलो, इनमें से साथियों किसके हृदय को वीनस हृदय कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में साथियों पहले भी पूछा गया है, आगे भी पूछे जाने का संभावना है। और इस प्रकार के क्वेश्चन साथियों अक्सर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि रेलवे में तो साथियों इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर पूछे ही जाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी मछली। सिंपल सा क्वेश्चन है साथियों, जो मछली होती है इस मछली के हृदय को वीनस हृदय कहा जाता है। बात क्लियर है? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, ना जाने कितनी बार आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। जितना स्टार हो सके साथियों उतने स्टार लगा लेना। एक बात और बताऊं मैं आपको, अब आने वाले जो क्वेश्चन है ना साथियों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और गाइज अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस प्रकार की वीडियो हम डालते रहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है साथियों निम्न में से किसे हृदय का पेसमेकर कहा जाता है? गाइज आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए एसए नोड, ऑप्शन नंबर बी है एवी नोड, ऑप्शन नंबर सी है पुरकिंजे फाइबर और ऑप्शन नंबर डी है साथियों हिज बंडल। सबसे पहले इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए एसए नोड। एसए नोड की फुल फॉर्म क्या होती है और एवी नोड की फुल फॉर्म क्या होती है, सबसे पहले ये समझिए। एसए नोड की फुल फॉर्म होती है साइनो एट्रियल नोड और एवी नोड की फुल फॉर्म होती है एंट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। इतनी बात क्लियर है? गाइज आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पुरकिंजे फाइबर का संबंध निम्न में से किस अंग से है, तो साथियों हृदय से है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हिज बंडल, बंडल ऑफ हिज का संबंध किस ऑर्गन से है, तो साथियों समझ लेना हृदय से है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसे नोड का संबंध निम्न में से किस अंग से है, तो समझ लेना भैया हृदय से है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एवी नोड का संबंध किससे है, तो भैया समझ लेना आपके हृदय से। ये चारों के चारों ही साथियों जो आपको शब्द दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, इन सभी का संबंध किससे है भैया? हृदय से है। और पहले इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं तो आगे भी पूछे जाने की संभावना है। इतनी बात क्लियर है? ओके भैया, अब देखिए आपसे एग्जाम में किस तरीके से पूछा जा सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किसे हृदय का पेसमेकर कहा जाता है, तो याद रखना साथियों जो ऐसे नोड है भैया इसे हृदय का पेसमेकर कहा जाता है। अगर साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गति निरोधक तत्व हृदय का गति निरोधक तत्व कौन सा है, तो भैया ऐसे नोड है। अगर आपसे पूछा जाए प्राथमिक पेसमेकर
प्राथमिक पेसमेकर, तो कौन सा है भैया? ऐसे नोड है। प्राकृतिक पेसमेकर, प्राकृतिक पेसमेकर कौन सा है भैया? ऐसे नोड है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए साथियों द्वितीयक पेसमेकर, तो भैया बता देना एबी नोड है। बोलो। गति निरोधक तत्व पूछे, हृदय का पेसमेकर पूछे, प्राथमिक पेसमेकर पूछे या फिर साथियों प्राकृतिक पेसमेकर पूछे, तो सब साथियों बता देना ऐसे नोड। द्वितीयक पेसमेकर पूछे साथियों तो आंसर क्या बताओगे? एबी नोड। ऐसे नोड का, एबी नोड का, पुरकिंजे फाइबर का, हिज बंडल का, इन चारों शब्दों का साथियों संबंध किस अंग से है? तो हृदय से है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऐसे नोड की फुल फॉर्म क्या होती है? साइनोएट्रियल नोड। एबी नोड की फुल फॉर्म क्या होती है? एंट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। बोलो, क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है साथियों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और भैया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो यार, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। कर लो यार, कर लो, कोई बात नहीं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 7 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन को पढ़िए और फटाफट इसका आंसर बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। ये 4 शब्दों का मतलब क्या है साथियों? अक्सर आपसे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ये 4 शब्द जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं साथियों, चारों के चारों ही शब्द महत्वपूर्ण शब्द है साथियों, और इनसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना पूर्णतः रहती है। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, हृदय की धड़कन का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? गाइज आपके ऑप्शंस है हाइपरटेंशन, ऑप्शन नंबर बी है हाइपोटेंशन, ऑप्शन नंबर सी है ट्रेकिकार्डिया, ऑप्शन नंबर डी है ब्रेडिकार्डिया। गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताइए। गाइज ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी करवाया था, जब मैंने आपको ब्लड प्रेशर के महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए थे साथियों, उनमें मेरा एक क्वेश्चन ये भी था। और गाइज एक बात और बताऊं मैं आपको, आज की क्लास में साथियों बहुत इजी क्वेश्चन ले रहे हैं, लेकिन कल की जो क्लास होगी साथियों उसमें वो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे साथियों जो अक्सर आपकी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। यानी कि संभावना रहती है 100 में से 80% की क्लास की, कल की क्लास से आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्योंकि आज तो सिर्फ लेवल है, कल का जो लेवल होगा साथियों बहुत हाई होगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आने वाला हूं, इसलिए प्लीज कल की वीडियो देखना मत भूलना। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि हृदय की धड़कन का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? गाइस आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी ट्रेकिकार्डिया। ट्रेकिकार्डिया क्या शब्द है साथियों? हृदय की धड़कन का सामान्य से अधिक होना साथियों क्या कहलाता है? ट्रेकिकार्डिया कहलाता है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए साथियों कि इसी हृदय की धड़कन का सामान्य से कम होना क्या कहलाता है? अगर कम होना है साथियों तो बता देना ब्रेडिकार्डिया, और अधिक होना साथियों क्या कहलाता है? ट्रेकिकार्डिया। इन दोनों का संबंध किससे है? इन दोनों का संबंध है साथियों हार्ट बीट से। जब अधिक होगी साथियों सामान्य से तो शब्द यूज में लिया जाएगा ट्रेकिकार्डिया, और जब साथियों अगर कम होगी हार्ट बीट सामान्य से तो भैया शब्द यूज में लिया जाएगा ब्रेडिकार्डिया। बोलो समझ में आया आपको? ओके भैया, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं साथियों। अगर आपने कल की वीडियो देखी है तो आप इसका राइट आंसर दे सकते हो। जब बीपी साथियों सामान्य से अधिक हो जाती है, जब ब्लड प्रेशर साथियों, जब रक्तचाप रक्त दाब सामान्य से अधिक हो जाता है साथियों, तो उसके लिए जो शब्द हम यूज में लेते हैं साथियों वो लेते हैं भैया हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन, हाइपर शब्द हमेशा अधिक के लिए यूज में लिया जाता है और हाइपो हमेशा कम के लिए यूज में लिया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो हाइपरटेंशन साथियों बीपी का सामान्य से अधिक होना कहलाता है, और हाइपोटेंशन कहलाता है साथियों बीपी का सामान्य से कम होना। बीपी क्या होता है? ब्लड प्रेशर क्या होता है? रक्त दाब क्या होता है? रक्तचाप क्या होता है? रुधिर के बहाव के समय धमनी की दीवारों पर पड़ने वाला दाब ही साथियों क्या कहलाता है? रक्त दाब कहलाता है, रक्तचाप कहलाता है, ब्लड प्रेशर कहलाता है, बीपी कहलाता है। कल मैंने साथियों बहुत अच्छे से पढ़ाया था आपको,
तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, और हम आगे बढ़ते हैं। ले लिया भैया स्क्रीनशॉट? ओके, देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 9 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन को पढ़िए और साथियों इसका आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन साथियों आपको दिखने में बहुत सरल दिख रहा है, लेकिन पता है साथियों ये क्वेश्चन कितना कठिन है, कितना जटिल है। अभी आपको समझ में आएगा जब मैं समझाऊंगा तब देखना। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है साथियों कि मनुष्य की एक धड़कन में लगने वाला समय कितना होता है। देखिए आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए 5 सेकंड, ऑप्शन नंबर बी है साथियों 1 सेकंड, ऑप्शन नंबर सी है 0.8 सेकंड और ऑप्शन नंबर डी है साथियों 0.7 सेकंड। बोलो भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर सी 0.8 सेकंड। सबसे पहले मुझे यह बताओ साथियों कि हार्ट बीट का निर्माण कैसे होता है। आपके दिल की धड़कन का निर्माण कैसे होता है, आपके हृदय की धड़कन का निर्माण कैसे होता है, बताओ। देखिए आपकी हार्ट बीट का निर्माण कैसे होता है साथियों, एक डायस्टोल से और एक सिस्टोल दोनों मिलकर के साथियों आपकी एक हार्ट बीट का निर्माण करती है। यानी कि आपकी हार्ट बीट का निर्माण करती है, आपकी दिल की धड़कन का निर्माण करती है, आपकी हृदय की धड़कन का निर्माण करती है। सिस्टोल क्या होता है, डायस्टोल क्या होता है, पहले ये देख लीजिए। सिस्टोल में जो समय लगता है साथियों वो लगता है 0.3 सेकंड का समय, और डायस्टोल में समय लगता है साथियों 0.8 सेकंड का समय। सिस्टोल और डायस्टोल साथियों दो ऐसे टर्म है। सिस्टोल का संबंध किससे है? सिस्टोल साथियों जब हमारे हृदय के चैम्बरों के बीच में कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन यानी कि जब आपके हृदय के चैम्बर साथियों सिकुड़ते हैं, तो सिकुड़ने से क्या होता है, आपके हार्ट से, आपके हृदय से ब्लड साथियों आउट होता है, यानी कि आपके हृदय से ब्लड बाहर जाता है। ये सारी प्रोसेस ही साथियों सिस्टोल कहलाती है। और सिस्टोल में साथियों कितना समय लगता है, 0.3 सेकंड का समय लगता है। साथियों सिस्टोल और डायस्टोल को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, बहुत अच्छे से। जाओ यार, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं चैप्टर को पढ़ो, शुरू से पढ़ना, मजा आ जाए, मजा आ जाएगा साथियों। अगर मजा ना आए तब आप मेरे से कहना, ठीक है। डायस्टोल क्या होता है साथियों, आपके हृदय के चैम्बर कॉन्ट्रैक्शन के बाद में साथियों रिलैक्स करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के बाद में रिलैक्स करते हैं। क्या करते हैं साथियों, रिलैक्स करते हैं, यानी कि विश्राम अवस्था में आते हैं। तो जब विश्राम अवस्था में आएंगे साथियों तो आपके हृदय के अंदर, आपके हार्ट के अंदर साथियों ब्लड इन होता है, यानी कि ब्लड अंदर आता है। और जब कॉन्ट्रैक्ट करता है आपका हृदय तो साथियों ब्लड आपके हृदय से बाहर जाता है, जब रिलैक्स करता है तो आपके हृदय के अंदर ब्लड आता है। ये सारी प्रोसेस ही साथियों डायस्टोल कहलाती है। डायस्टोल में समय लगता है 0.5 सेकंड का, या 8 सेकंड गलती से लिख दिया मैंने, 0.8 सेकंड नहीं, 0.5 सेकंड का समय लगता है एक डायस्टोल में, और एक सिस्टोल में लगता है साथियों 0.3 सेकंड का समय। अगर आप एक सिस्टोल को और एक डायस्टोल को दोनों को ऐड करोगे साथियों तो इसमें लगने वाला समय है वो होगा 0.8 सेकंड। गाइज एक हार्ट बीट में, एक हृदय की धड़कन में, आपके एक दिल की धड़कन में साथियों कितना समय लगता है, 0.8 सेकंड का समय लगता है। इसलिए तो कह रहा था साथियों मैं, क्वेश्चन आपको दिखने में आसान लग रहा है, लेकिन जब आप इसके अंदर की नॉलेज को समझोगे साथियों तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इस प्रकार के क्वेश्चनों का पूछे जाने का हक भी बनता है साथियों, और अक्सर इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। बोलो क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, आप मुझे ये बताओ। अगर गाइस समझ में आ गया है तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके आगे काम आए। और भैया एक अच्छी सी बुक लेना और उसमें नोट कर लेना, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन, ठीक है। और कल की वीडियो देखना मत भूलना, क्योंकि हृदय वाले चैप्टर से साथियों जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो लोगों को पता नहीं है। ये क्वेश्चन जो आज करवा रहा हूं साथियों, इस प्रकार के क्वेश्चन तो सबको पता है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। लेकिन जो कल मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं साथियों, कल के क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं।
इसलिए कल की वीडियो देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। स्क्रीनशॉट ले लिया। अब चलते हैं साथियों हम आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि जार्विक 7 क्या है। आपके ऑप्शन है साथियों। ऑप्शन नंबर ए है साथियों कि जार्विक 7 एक पेसमेकर है। पेसमेकर के बारे में साथियों मैं आपको क्वेश्चन करवा चुका, तो भैया पेसमेकर तो नहीं हो सकता, क्योंकि भैया पेसमेकर कौन सा है। पेसमेकर है साथियों SA नोड, यानी कि साइनोएट्रियल नोड। ये क्या है साथियों, ये भैया गति निरोधक तत्व भी है, हृदय का गति निरोधक तत्व, प्राकृतिक पेसमेकर और साथियों प्राकृतिक पेसमेकर, प्राथमिक पेसमेकर, नेचुरल पेसमेकर, ये सब क्या है साथियों, ये ऐसे नोड है। और द्वितीय पेसमेकर क्या है साथियों, AV नोड है, एंट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। बात क्लियर है। तो आशा करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने आपको पहले रिवीजन करवा दिया। ओके भैया, ये क्या है साथियों, जार्विक 7। तो याद रखना ये है भैया हमारा कृत्रिम हृदय, लैब में बनाया हुआ हृदय, कृत्रिम हृदय, प्राकृतिक हृदय नहीं है साथियों, कृत्रिम है, बनाया गया है लैब में। तो जार्विक 7 किस वैज्ञानिक ने बनाया था साथियों, जार्विक नाम का कोई वैज्ञानिक था, उसने अपने नाम पर ही साथियों ये इसका नाम रख दिया, नाम है जार्विक 7। और ये क्या है, एक कृत्रिम हृदय है। तो आशा करता हूं आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी। जितने मैंने क्वेश्चन करवाए हैं साथियों सभी आसान क्वेश्चन थे, और ये क्वेश्चन साथियों सभी को ही याद रहते हैं। जो कल की क्लास में मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं साथियों, बात उसी पर ही है, क्योंकि यहां तक तो सबका लेवल सेम है। अगर आपको आगे बढ़ना है साथियों, लोगों से लड़ना पड़ेगा, अपने आप से लड़ना पड़ेगा, अपने आप को डेवलपमेंट करना पड़ेगा। और साथियों डेवलपमेंट करने के लिए आपको अच्छी अच्छी बातें सीखने की जरूरत होती है। अच्छी अच्छी बातें सीखोगे साथियों तो एग्जाम में दुनिया से अलग होगे, लोगों से ऊपर जाओगे। इसलिए भैया कल की वीडियो जरूर देखना, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो लेते हैं आपसे विदा। लास्ट में आपसे यही कहूंगा, अच्छे से पढ़ो यार, जिंदगी एक बार मिलती है, एक बार कुछ बन जाओ, उसके बाद में जो करना है करो, ठीक है। और रही बात मेरी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भैया, बार बार कह के थक चुका हूं, आप चैनल को सब्सक्राइब करते ही नहीं हो यार। आपके लिए ही तो मेहनत कर रहे हो, और किसके लिए कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।